ये जमारामगढ़ की माथासुड़ा पंचायत पड़ती है और इस माथासुड़ा पंचायत में आज करीब सुबह 12 बजे विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हो गई। आप मेरे पीछे रात का समय है, लेकिन मैं आपको जहां तक दिखा पा रहा हूं, देख पा रही हूँ कि ये तार है। इस तार से किसान परिवार से एक महिला थी जो पीछे से आ रही थी। दोपहर का समय था, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो दिख नहीं पाया और ये तार कहीं ना कहीं खंभे से तार नीचे टूटा और नीचे आ गया। तो इस तार से टकराने से एक महिला की मौत हो गई और उसके परिजन हमारे साथ हैं। मैं बातचीत कराता हूँ ये मामला कैसे घटित हुई। अरे राम जी, क्या मामला था और ये कैसे घटना हुई? सर, मामला ये था आज दिन का दोपहर 12 बजे का। जो ये लाइन जा रही है, इसके लिए पिछले 5-7 रोज़ से बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को हमने इसको ठीक करवाने के लिए खूब फ़ोन किया, अवगत करवाया, ऐसा ऐसा मामला है। विशेष रूप से लापरवाही किसकी है? ये मामला घटित कैसे हुई? देखिए सर, लापरवाही तो बिजली बोर्ड की है कन्फर्म, क्योंकि बातें बहुत सारी, लेकिन आज के घटनाक्रम जो हुआ है पहले मैं उसको बता देता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से। सुबह 9-9:30 बजे करीबन जो मेरी भाभी जी है वो खेत में काम करने के लिए ऊपर गई हुई थी। तब जो तार की जो कंप्लेंट थी हमारी बिजली बोर्ड के प्रति, वो ये तार थोड़ा सा झुका हुआ था, कभी भी हादसा घटित हो सकता है। उस चीज़ को लेकर के हम बार बार बिजली बोर्ड को अवगत करवा रहे थे, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं मिला। तो आज हुआ क्या कि सुबह 9 बजे हमारी जो मेरी भाभी जी थी जिसकी आज डेथ हो गई, वो खेत में गई हुई थी। जब 12 बजे के करीबन लाइट आई, तब वो वापस घर की तरफ आ रही थी। वह बोला कि लाइट आ गई, अब नहाना धोना, खेत में पानी देना, बिजली चलाना, जो भी करना है उसको लेकर के वो वापस आ रही थी। दोपहर का टाइम था, धूप थी ज़बरदस्त। जब गई थी तब ये तार नीचे गिरा हुआ नहीं था, जैसा कि देखो आप ये सामने तार है। आई लाइट आई, जब उसी वक्त ये तार जो इंसुलेटर लगा हुआ खंभे में देखो पीछे की तरफ, वहाँ से गिर करके नीचा झुक गया। जो इसकी ऊंचाई देखिए 4 फीट के करीबन है। जब दोपहर का टाइम था, तार दिखाई नहीं दिया उसको और आते ही इस तार से टच हो गई। तो इसके लिए तो मैं सीधी बात कहूँगा कि बिजली बोर्ड के अलावा कोई इसके जिम्मेदार है ही नहीं। जिसमें मैं एक बात और बताऊँ, ये लाइन जो जा रही है ऊपर से, ये आए दिन महीने में 1-2 बार तो कन्फर्म टूटती है। तो हरिराम जी, कानून व्यवस्था पे आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, बिजली बोर्ड के ऊपर आप लगातार कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन आपने एफआईआर करवाई, और एफआईआर करवाई तो कहाँ करवाई, कब करवाई? आपने डेड बॉडी जला दी है। मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो मैं जो पिछली जो बात है वो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 4 साल से, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो पिछली, चाहे विधायक गोपाल जी रही हो, चाहे एक्शन कोई भी रहा हो, और वर्तमान में अब जो है एट प्रेजेंट हैं वो आज है ही। मैं 2-3 बार तो पिछली सरकार थी, पिछला विधायक था, पिछले जो भी कर्मचारी एक्शन एएन जो भी थे, मैंने उनको लिखित के अंदर एप्लीकेशन दिए, जिसकी रिसीविंग आज ही मेरे पास है इस लाइन को ठीक करवाने के लिए। क्योंकि 2 बीघा का खेत गेहूँ का पहला हमारा जल चुका था। मेरी खुद की घरवाली भी इस लाइट से बच चुकी है, क्योंकि तार टूट के गिर गया था, लेकिन उसकी मतलब जो भी समझो 4 फीट दूर रह गई, वो बच गई। उस बात को लेकर आए दिन तार टूटना ये घटनाक्रम चल रहा था। उसके लिए अभी जो हाल ही में जो हमारे बीच में नए बीजेपी के जो विधायक महेंद्र पाल जी आए हैं, उनका शुरू में पहला ही कैंप था ग्राम पंचायत माथासुड़ा के अंदर। तब हमारा आक्रोश ये सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि इस लाइन का रिपेयरिंग या तार वगैरह जो भी खंभा वगैरह जो भी चेंज होना चाहिए, उसको लेकर के हमने एप्लीकेशन विधायक साहब को दी, एक्शन साहब को नहीं। फिर आज आपने विरोध क्यों नहीं किया? क्यों महेंद्र पाल मीणा को क्यों नहीं बुलाया? सर, बात ऐसी थी, जब ये घटना घटी ना, उस टाइम सीधा हमारे दिमाग में यह आया कि कैसे भी जान बचे। तो हमारा पहला कर्तव्य बनता था कि हमने यहाँ से घटनास्थल से सीधा उठा करके हॉस्पिटल ले जाने का काम किया। ले जाते हॉस्पिटल के अंदर पहुँचते डॉक्टर साहब ने उनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद में हमने विधायक साहब को अवगत करवाया। एक्शन को विधायक साहब ने ही फ़ोन किया और उनको बुलाने के बाद मौके पे भेजा उनको। मौके पे आए तो एक्शन साहब ने भी बिजली बोर्ड की ही कमी बताई यहाँ आकर के मौके पे पब्लिक के बीच में, कि हमारी बिजली बोर्ड की ही कमी है। तो विधायक महेंद्र पाल मीणा आपके पास हॉस्पिटल में आया तो क्या मुआवजे की बात हुई? क्या परिवार को आर्थिक सहयोग मिले और कैसा मामला आपको बताया? देखिए सर, बात मुआवजे की ऋण की बात मैं नहीं करता, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा जो परिवार का जो एक बहुत ही मतलब पूजनीय जो हिस्सा था
परिवार का, वो हमारे बीच से गया। तो मुआवजे वाली बात तो सर हम हमारे मुख से बोलते नहीं, लेकिन सीधी सीधी बात है कि भविष्य में आगे और भी ये घटना चाहे कल ही घट जाए, ये इसका कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि बिजली बोर्ड अभी भी जागे, अभी भी हमारी जो समस्या है उसको समझे और तत्काल प्रभाव से इस समस्या को दुरुस्त करे, इसी में भलाई है। और विधायक साहब से मैं कहना चाहूँगा कि वो भी इस मामले को लेकर के विशेष तौर से इंटरेस्ट होकर के इस समस्या को समाधान करें और आगे के लिए ऐसी घटना पुनरावृत्ति न हो। तो विधायक महेंद्र पाल मीणा भी फेल हो रहा है इस मामले में, क्या कहना चाह रहे हैं आप? विधायक साहब ने एक ही बात बोली कि उन्होंने दोषी ठहराया डायरेक्ट लाइनमैन को, और लाइनमैन के लिए उन्होंने ये बोला कि मैं उनको सस्पेंड करवा दूंगा। मैंने उनको ये वहाँ भी बोला था कि सर उनको सस्पेंड करना ही हमारा कोई समाधान नहीं है, हमारा समाधान है सिर्फ और सिर्फ लाइन ठीक करना। आज जनहानि हो गई, उसका हमें दुख है अंदर बहुत ज़्यादा। सर इतना आपके माध्यम से मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहता हूँ कि ऐसा भ्रष्ट डिपार्टमेंट जम्मू आरामगढ़ में है न तो बिजली बोर्ड है, और उसके साथ में मैं दोषी विधायक जनप्रतिनिधि कोई भी हो वो भी उनको भी मैं गलत मानता हूँ। क्योंकि अगर पब्लिक की समस्या को अगर वो नहीं सुनेंगे, पब्लिक की समस्या का समाधान वो नहीं करेंगे, तो काहे के जनप्रतिनिधि रहेंगे वो, काहे की लोकप्रियता हासिल करेंगे लोग, कैसे लोग उनको दोबारा पुनरावृत्ति करेंगे वैसे लोगों की। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पुनः कहूँगा कि विधायक साहब इस मामले को विशेष तौर से इंटरेस्टेड हो करके इस समस्या का समाधान करवाए, और बिजली बोर्ड के प्रति आज जो हमने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है। कितनी एज थी और कितने बच्चे थे उनके? देखिए सर 2 बच्चे और 1 बच्ची थी, और लगभग उम्र 45 से 50 के बीच में थी। और ये मान के चलिए सर कि एक हमारी मासरूपी भाभी जो हमारे को एक अच्छा मार्गदर्शन देती थी, हमेशा हमारे को एक मतलब अच्छा मोटिवेशन दिया करती थी। तो मैं उनकी एक बहुत ही जीवन भर में उनकी एक मान के चलिए कि कमी महसूस होगी। तो सर अब ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मैं तो ये कहूँगा कि बिजली बोर्ड को सद्बुद्धि किसी भी एंगल पे मिले और हमारी समस्या को समाधान दूर करे। जो घटनाक्रम हो गया वो तो हमने भोग लिया, लेकिन आगे पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी घटना दोबारा ना घटे, तो तत्काल प्रभाव से इस समस्या का समाधान करे। मैं तो इतना ही कहूँगा आपको। अब ये मामला है जमारामगढ़ की माथासुड़ा पंचायत का। लोग करे भी तो क्या करे, लगातार कह रहे हैं कि 2 साल से लगातार विद्युत विभाग को हम चेता रहे थे, लेकिन ये मामला सॉर्ट आउट हो गया और आज एक महिला की मौत हो गई। अब लगातार कह रहे हैं प्रशासन इसके अंदर नाकामयाब रहा। प्रशासन, सुबह भी आज आपने कॉल किया? बिल्कुल सर, मैंने आपको सुबह भी कॉल किया था, आप कहीं व्यस्त थे और आ नहीं पाए, और हम भी व्यस्त किया था। हम तो बहुत ही मानसिक रूप से भी दुखी थे, हर तरीके से दुखी थे, तो हम थे भी नहीं। लेकिन अब क्या करें, अब आकर अभी हम नहाए भी नहीं, दाग संस्कार करके अभी पहुँचे हैं। और जो भी बात है, अब आप हमारे बीच में आए, आप हमारी समस्या को समझा, सुना, महसूस किया, आप दौड़े दौड़े आए। अब ये जो समृद्ध परिवार था, लेकिन किसी गरीब के साथ जब ऐसा अन्याय हो जाता है तो परिवार क्या करे? जब ऐसा परिवार 45 साल का कोई आदमी जब बीच से छोड़कर चला जाए तो दुख का विषय तो हो ही जाता है, लाजमी है, दुख का विषय हो जाता है। लेकिन प्रशासन सचेत हो, विधायक महेंद्र पाल मीणा भी इस मामले को संज्ञान ले और जो कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से करने की कोशिश करे। अब इसमें कौन लापरवाही है, कौन लापरवाही नहीं है, ये तो आके मौका मायना करे। विधायक महेंद्र पाल मीणा भी देखे और भी जो कर्मचारी विद्युत विभाग हैं वो लगातार इस मामले को तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।